गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 8 के पाठ तारों की दुनिया का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रस्तुत अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए उसे तारा भी कहते हैं, अर्थात जिनका अपना प्रकाश होता है वे तारे कहलाते हैं। लेकिन चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसके साथ ही हमने ध्रुव तारे की वह पौराणिक कथा भी पढ़ी कि ध्रुव तारा हमेशा अटल क्यों रहता है। इसका कारण भी हमें प्रस्तुत पाठ में कथा के माध्यम से पढ़ा। इसके साथ ही यूनानी निरीक्षकों की जो धारणा उन्होंने दी थी कि पृथ्वी स्थिर है पर ब्रह्मांड एक गेंद के रूप में फैला हुआ है, तारे उसके ऊपर चिपके रहते हैं, वह चारों ओर घूमते रहते हैं। इस बात का हमारे भारतीय ज्योतिषविद आर्यभट्ट ने खंडन किया और उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्ट में ये बताया कि जिस प्रकार नदी के तट पर स्थित वस्तुएं जब हम नाव में बैठकर आगे जाते हैं तो हमसे विपरीत दिशा में घूमती हुई दिखाई देती, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी घूमती रहती है परंतु तारे स्थिर रहते हैं। और इस कारण से जब हम पृथ्वी घूमती है तो तारे हमें पृथ्वी पर से घूमते हुए दिखाई देते हैं। आज हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी के लट्टू की तरह अपनी दूरी पर चारों ओर घूमती रहती है और ये दूरी ये झुकाव हमेशा उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की ओर है। इस लट्टू के उदाहरण में एक तथ्य भी छिपा है, तो इसी कारण से वह ध्रुव तारा में हमेशा स्थिर दिखाई देता है। परंतु हमारे कई खगोलविद हमारे विश्व के हुए उन्होंने कहा कि ध्रुव तारा हमेशा स्थिर नहीं रहेगा, इसका स्थान आने वाले समय में 11,000 सालों के बाद वेगा नाम का तारा ले लेगा। यदि हम आकाश के तारों को ध्यान से देखें और कई महीने अपने निरीक्षणों को जारी रखें, अपनी जांच को जारी रखें, तो हम क्या पाएंगे? हम पाएंगे कि सामान्यतः हर तारा अपने पड़ोसी तारों की पृष्ठभूमि में स्थिर दिखाई देगा, यानी तारों के पटल पर कुछ गिने चुने अपवाद छोड़कर सभी तारे स्थिर रहते हैं। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण ही तारा पटल पूर्व से पश्चिम को सरकता नजर आता है। कहने का तात्पर्य है कि तारे हमेशा स्थिर रहते हैं, परंतु कुछ हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें हम अपवाद कहते हैं, अर्थात जो नियम के विरुद्ध जो कार्य होता है उसे अपवाद कहा जाता है। जो गिने चुने अपवाद हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, अर्थात क्या कहा इसने? जो गिने चुने अपवाद हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, क्योंकि ग्रह अपने स्थिर से हमेशा घूमते रहते हैं। अब तक कुल 8 ग्रह माने गए। यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लेटेड यानी घुमक्कड़ कहा है, क्योंकि इन्हें इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी थी। तारा पटल पर या सूर्य की दिशा से तुलना करने पर ग्रह कभी आगे कभी पीछे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें यूनानी निरीक्षकों ने घुमक्कड़ कहा है। ग्रहों के घूमने की पहली सुलझी 17वीं सदी में, अर्थात सबने अपने ने विचार दिया, परंतु 17वीं शताब्दी में आते आते जब योहान केपलर ने ग्रहों के निरीक्षणों का विश्लेषण करके ये सिद्ध किया कि ग्रह मनमाने नहीं भटकते हैं, बल्कि वे नियमित परिधियों में अर्थात उनका जो मार्ग बना हुआ है उस मार्ग में नियमित चलते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। अपने 3 नियमों द्वारा केपलर ने ग्रहों की गति का पूरा विवरण दिया। उसी सदी में आइजैक न्यूटन ने उन तीनों नियमों का संबंध सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जोड़ा, अर्थात इस प्रकार हमें जानते हैं कि ग्रह शक्तिवान स्वेच्छाधारी न होकर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियमित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, अर्थात सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह स्थिर रहते हैं और अपने अपने परिभ्रमण का अपने अपने रास्ते में अपने अपने कार्य में अपने अपने परिभ्रमण काल में वह घूमते रहते हैं। इसका कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, जिसकी वजह से वह आपस में टकराते नहीं है और अपने अपने मार्ग पर घूमते रहते हैं। ग्रह और तारों का अंतर अब स्पष्ट हो चुका है। हमारे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे काफी निकट होते हैं, अर्थात ग्रह तारों की अपेक्षा हमारी पृथ्वी की ज्यादा निकट होते हैं, परंतु तारों की भांति स्वयं प्रकाशित न होने के कारण दूसरे तारों के ग्रहों को देखना मुश्किल है, अर्थात ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए उन्हें देखना हमारे आंखों से देखना आसान नहीं है, वो हमसे काफी दूर होते हैं। यह संभव है अन्य तारों की ग्रहमालाएं भी सन 1838 में बेसल नाम के एक जर्मन ज्योतिर्विद ने तारों की
दूरियां नापने के लिए पैरेलैक्स विधि को सफलतापूर्वक अपनाया। अर्थात तारों की दूरियां नापने के लिए, जैसे हम हमारे जमीन पे दूरी नापते उसे किलोमीटर कहते हैं, कपड़ों को नापते उसे मीटर कहते हैं, वैसे ही जो तारों के बीच की दूरी नापने के लिए पैरेलैक्स विधि का सफलतापूर्वक अपनाया। इस विधि से आज हम आसपास के लगभग 700 तारों की दूरियां नाप सकते हैं। किंतु आकाश में जिन तारों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उनमें से अधिकांश तारों की दूरी इतनी अधिक है कि उन्हें नापने के लिए बेसल नाम के इस जर्मन ज्योतिर्विद की जो पैरेलैक्स विधि है वह भी कामयाब नहीं होती, क्योंकि उनकी दूरी इतनी ज़्यादा है कि उनकी दूरी नापने के लिए हम पैरेलैक्स विधि से उसे नाप नहीं सकते। आज ऐसी स्थिति है कि जो तारा हम देख सकते हैं उसे पैरेलैक्स विधि से नाप नहीं सकते, और जिसकी दूरी हम नाप सकते हैं उसे देख नहीं सकते। अर्थात कहने का तात्पर्य है जिसे हम देख सकते हैं उसे पैरेलैक्स से नाप नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी दूर है, वो छोटे दिखाई देते हैं, परंतु जिसकी दूरी हम नाप सकते हैं उसे देख नहीं सकते। क्यों देख इसका पहले कारण आ गया, क्योंकि ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए हम उसे देख नहीं सकते हैं। तो लगभग 700 तारों की दूरियां हम अभी वर्तमान में नाप सकते हैं। इस तरह हमने प्रस्तुत पाठ से हमारे ग्रहों, उपग्रहों, सूर्य के बारे में, इनकी दूरी के बारे में तथा पाठ के द्वारा हमने विभिन्न ज्योतिषविद निरीक्षकों के द्वारा हमारी पृथ्वी, ब्रह्मांड, तारों को पर रिसर्च किया गया, उन पर अपनी धारणाएं दी गई, उन सब धारणाओं के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने पढ़ा कि बहुत से विद्वानों ने जैसे जैसे समय बीतता गया और अनेक ज्योतिषविद आए, उन्होंने एक दूसरे की बातों का खंडन किया और जो उन्होंने देखा सीखा उसे ही उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति की, उस ज्योतिषविद की बात का खंडन किया। और इस प्रकार अंत में आते आते 17वीं शताब्दी में इस ग्रहों के घूमने की पहली सुलझी, जब योहान केपलर ने अपना मार्ग, अपने नियम बताए। उन 3 नियमों द्वारा केपलर ने ग्रहों की गति का पूरा विवरण दिया, और उसी समय न्यूटन ने भी बताया कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही ये ग्रह सूर्य के चारों ओर नियमित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। योहान केपलर ने क्या बताया कि सूर्य जो ग्रह हैं वह यहाँ वहाँ नहीं भटकते हैं, वह निश्चित उनका जो परिधि बनी हुई है उस निश्चित परिधि में ही हमेशा घूमते रहते हैं, बल्कि भटकते नहीं। इस प्रकार इन विद्वानों द्वारा 1838 में पैरेलैक्स विधि का भी सफलतापूर्वक अपनाया गया, जिसके द्वारा हम वर्तमान में 700 तारों की दूरियां नाप सकते हैं। धन्यवाद।